हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर के रूप में लेकर के आए हैं, यानी टेस्ट पेपर के रूप में हम लोग लेकर के आए हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस टेस्ट पेपर को देने के लिए, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली यानी हो गया और कंप्लीट हम लोग का तैयारी हो गया है हिस्ट्री का। इसलिए हम लोग को चाहिए कि इस टेस्ट पेपर को अच्छे से यानी देना चाहिए और इसमें देखेंगे कि कितना आप अपना स्कोर कर पाते हैं। इससे आपको अनुभव हो जाएगा कि मेरा तैयारी का लेवल जो है कहाँ पर है और हमें कितना और यानी तैयारी करना चाहिए। तो चलेगा इस शुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, साथ में ये भी बताना कि कितने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यानी मालूम था और पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जहाँ से ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यानी कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो फटाफट बताइएगा इन चार ऑप्शन में जो है आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। मोहनजोदड़ो होगा, लोथल होगा, कालीबंगान हो गया, रंगपुर होगा। वेरी गुड। जो बच्चे अगर आप लोग बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो, अगर जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर है, यानी आपका 1 नंबर आप स्कोर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। फटाफट आंसर बताएंगे इसका कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका आंसर आपका हड़प्पा सभ्यता यानी कांस्य युग की सभ्यता था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं, आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना का नहीं था, चांदी का नहीं था, लोहा का नहीं था या तांबा का नहीं था। तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लोहा। ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। तो फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आपको बताना इसका आंसर। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल हड़प्पा यानी रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज़ आपको यहाँ नोटिस करना है कि जैसे अगर आपको हड़प्पा सभ्यता अगर आपसे जैसे अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता, तो आपको क्या बताना है। हड़प्पा सभ्यता जो होता है कहाँ पे, यानी सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ यहाँ क्या हड़प्पा के बारे में पूछा गया, तो ये है रावी नदी के किनारे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या आपका बिंदुसार। तो बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डेफिनेटली इन 4 ऑप्शन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका धम्म महामंत्रों की जो है किसने नियुक्त किया था, ये अशोक ने किया था। ऑप्शन आपका ख जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, यानी गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, यानी गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, यानी फाह्यान आया था। ऑप्शन आपका जो है ख यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आया है। अशोक किस वंश का शासक था, यानी अशोक किस वंश का शासक था। नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, चोल वंश का। तो फटाफट इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश यानी डेफिनेटली इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, यानी महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, यानी महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई थी, तो ये संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन आपका के क जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे आप लोग ऑप्शन क बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुस्मृति के लेखक कौन है, यानी मनुस्मृति के लेखक कौन है। मनु है, हरिसेन है, तुलसीदास है, कालिदास है। तो फटाफट बताएंगे इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया, मनुस्मृति के लेखक जो है मनु है, यानी ऑप्शन क विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुर्योधन की माँ कौन थी। गांधारी थी, कुंती थी, माद्री थी या सन्यवती थी। तो बताइएगा दुर्योधन की माँ यानी जो है कौन थी। हाँ, फटाफट आप लोग कौन स्क्रीन पे बताएंगे। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध जो है किससे है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो फटाफट बताएंगे इस कमेंट सेक्शन में किसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, यानी त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका ख विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध यानी किस धर्म से है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर आपका फटाफट आपको बताना है। चलिए
फटाफट आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। 2 नंबर को 2 क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा गया है, इन दोनों का आंसर आपको बताना है। चलिए, अबुल फजल का कृत्य यानी ऐन अकबरी किसके शासन के मतलब शासन का वर्णन करता है? यानी अबुल फजल ऐन अकबरी किसके मतलब शासन का वर्णन करता है? बाबर का, अकबर का, यानी शाहजहाँ का या जहांगीर का? तो इसका आंसर आपका अकबर यानी ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? यानी तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इन 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। बहुत बढ़िया, यानी तंबाकू पर के जो है किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा यानी जहांगीर यानी ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, आपको बता दें इसका जो है तंबाकू पर जो शासन लगाया था जहांगीर के द्वारा लगाया गया था, और इसमें जो है तंबाकू कर की शासक ने यानी सबसे पहले इसका सेवन किया था, अकबर के द्वारा इसका सेवन किया गया था और इस पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबरनामा की रचना यानी किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, यानी अकबरनामा अबुल फजल यानी ऑप्शन आपका जो है घ राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, मुनीम खां, या आपकी स्क्रीन पे आया हुआ अबुल लतीफ़ या हुमायूं? तो फटाफट बताएंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो अकबर का संरक्षक जो था बैरम खां था। जो बच्चे यानी ऑप्शन को बता रहा है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इन 4 ऑप्शन में आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं इनका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, जो बच्चे अगर आप लोग बहादुर शाह जफर दे रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था तो बाबर था, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर जो है मुगल वंश का नींव रखा गया था 1526 में, ठीक है, बाबर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूस में भारत विदा यानी का जनक किसे कहा जाता है? निकोली काउंटी को कहा जाता है, नासिर निकेतन को, जीएस लिविदेव या आपका डिमोगस पेज? तो रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिविदेव, यानी ऑप्शन आपका जो है सी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, जो बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? जो हम्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से? तो हम्पी के बारे में आपको बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर जो होगा आपका विजयनगर साम्राज्य से, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीरेंद्र सिंह होगा, कृष्णदेव राय, अच्युतदेव राय या आपका सदाशिव राय? तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका आंसर आपका कृष्णदेव राय यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोपुरम का संबंध है, यानी गोपुरम का संबंध है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है गोपुरम का संबंध जो है किससे होगा? गाय से होगा, नगर से होगा, व्यापार से या मंदिर से होगा? तो गोपुरम का संबंध जो है आपका मंदिर से, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से महिला संति यानी निम्न में से जो है महिला संति, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना, मीरा, अंडाल, कराइकल या इनमें से सभी? तो महिला जो संति यानी इनमें से सभी था, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो बच्चे आप लोग डी बताएं हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। हाँ, चलिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये कहाँ पे है? दिल्ली पे है, आगरा में है, जयपुर या अजमेर? बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली बता देते थे, लेकिन ये दिल्ली नहीं होगा। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली पे है, और अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर पूछे तो ये अजमेर आपको बताना है, जो राजस्थान में है। ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपके स्क्रीन पर आ गया है, तलवंडी किसका जन्मस्थान था? कबीर का था, गुरु नानक का था, रैदास का था या आपका मीरा का था? तो फटाफट बताएंगे कमेंट सेक्शन में 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका गुरु नानक यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ यानी किसने किया था? यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ यानी किसने किया था? रामानंद ने किया था, कबीर ने किया था, चैतन्य ने या गुरु नानक ने? तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी रामानंद यानी ऑप्शन को विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, किताबुल डिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अलबेरूनी का, अब्दुल रज्जाक का, इब्न बतूता का या बर्नियर का? तो बताएंगे किताबुल डिहाला में किसका मतलब यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इसका आंसर आपका अलबेरूनी यानी ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इब्न बतूता किस देश के यात्री था? मोरक्को का था, मिस्र का था या आपका कहाँ का था? तुर्की का था या ईरान का था? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इब्न बतूता किस देश के यात्री था? चलिए, बिल्कुल इसका आंसर आपको डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, इब्न बतूता मोरक्को के थे, कहाँ से कहते हैं? यानी मोरक्को ऑप्शन को विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको मेगास्थनीज के बारे में पूछा जाए तो मेगास्थनीज कहाँ के थे? चलिए इसका बताना आपको, मोरक्को होगा या क्या होगा, जल्दी बताएंगे। इब्न बतूता किस देश के यात्री था?
यूनान का कौन था, जल्दी बताएंगे इसका आंसर बताइएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। फ्रांसीसी बुकानन यानी कौन था, सैनिक था, गायक था, अभियंता था या आपका सर्वेक्षक था। तो बताएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल डेफिनेटली आपको आंसर जो है करेक्ट आंसर आना चाहिए। फ्रांसीसी बुकानन कौन था। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बताना है। आपको 3 क्वेश्चन का यानी आंसर आपको खुद यानी कमेंट सेक्शन बताना है। बहुत बढ़िया, देखेंगे कौन बच्चे इन तीनों का आंसर यानी जो है करेक्ट दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, यानी संथाल विद्रोह का नेता कौन था। बिरसा मुंडा था, लक्ष्मीबाई था, वीर कुंवर सिंह था या आपका सिद्धू एवं कन्हू था। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोग का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो संथाल विद्रोह का जो नेता था सिद्धू एंड कन्हू था, ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्नवालिस कोड कब बना था, 1775, 1793, 1797 या 1805। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए। तो कार्नवालिस कोड जो बना था 1793 बना था, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था, यानी संथाल विद्रोह कब हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। 1832 में, 1844 में या आपका 1851 या आपका 1855। तो देखिए संथाल विद्रोह की अगर बात करें हम लोग तो ये 1854 से लेकर 1855 में बना था। इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको हम बताए थे कि आज का वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्या, यानी हिस्ट्री के जो है आपका हिस्ट्री का जो है टेस्ट पेपर के रूप में हम लोग लेकर के आए हैं। और इस टेस्ट पेपर में आपको दिखाना है अपना रिजल्ट, अपना स्कोर दिखाना है कि यानी हम कितने क्वेश्चन का यानी आंसर जो है करेक्ट दे पाते हैं। तो इसमें जो है कलेक्ट किया गया था कितना, 32 एनसीईआरटी क्वेश्चन को जो कलेक्ट किया गया था जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन 32 क्वेश्चन में जो है आप कितना स्कोर कर पाए हैं इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग सच बताएंगे, ठीक है। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को लाइक करके एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आपके लिए इतना हम स्ट्रगल करते हैं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। चलिए गाइस, यहीं तक आज का क्लास को हम एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।